नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, एनडीए की जो संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, उसके पहले चरण की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। दूसरे चरण का कल से है और तीसरे चरण की जो प्रक्रिया है यात्रा का या सम्मेलन का, उनको उनको लेकर के आज एनडीए के पांचों घटक दल के नेता एकजुट हुए और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने तीसरे चरण की घोषणा की है, जो दरभंगा से शुरू हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं? सबसे पहले तो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा क्या कह रहे हैं, जरा आप इनको सुनिए। प्रथम चरण का हम लोग सम्मेलन पूरा कर लिया है, जिसमें 9 सम्मेलन किया है और दूसरे चरण का कार्यक्रम सम्मेलन का कल से होना है, जिसकी हम लोग शुरुआत दूसरे चरण का कल से कर रहे हैं और तीसरे चरण का 6 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक तीसरे चरण का हम लोग जो आज साझा कर रहे हैं, उसमें 6 जिला हम लोग कवर करेंगे। 6 फरवरी को दरभंगा, 7 फरवरी को मधुबनी, 8 फरवरी को अररिया, 11 और 8 को ही किशनगंज, 9 फरवरी को समस्तीपुर और 10 फरवरी को वैशाली। तो आपने सुना उमेश कुशवाहा ने क्या कहा और उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट होकर के काम कर रही है और कार्यकर्ताओं से संवाद कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मौजूद रहे मंच पर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल, और दिलीप जायसवाल ने कहा कि अभी कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ है और हम लोग पहले चरण समाप्त कर चुके हैं। दूसरे चरण की कल से तैयारी है और तीसरे चरण में भी हम एनडीए एकजुट रहेंगे और 2025 चुनाव के लिए एक साथ रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, जरा सुनिए। जज्बा के साथ इस कार्यक्रम को, संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल कर रहे हैं। ये हमारी चट्टानी एकता है और इस चट्टानी एकता के बाद जो रोज मिर्च मसाला पटना में निकलता था, और आप लोग तो कम, यूट्यूब में ज़्यादा गांव तक फैल जाता था। जब तक यहाँ के मीडिया जानते नहीं थे, तब तक मैं नीचे गांव में यूट्यूब वाले फैला देते थे। अब सब चीज़ पर जो है बड़ा वाला ताला लग गया है। कौन कंपनी का ताला होता है मजबूत, वही ताला लग गया है। हरिसन का, किसका? हरिसन का। अब हरिसन का ताला लग गया और माननीय नीतीश कुमार जी ने उसका चाबी कहीं बंद करके रख दिया है। अब अभी से लेके चुनाव तक इस तरह का मिर्च मसाला करने की हिमाकत विपक्ष प्रतिपक्ष के अंदर नहीं तो रोज सपना देखते थे, और एक आदमी का सपना झूठा हो जाए तो फिर सुबह दूसरा आदमी देख लेते थे परिवार का, क्योंकि अपराध तो राक्षस होता है। एक राक्षस को समाप्त करो, 100 फिर पैदा ले लेता है। पहले जमाना में आप लोग सुने होंगे, एक राक्षस मारिए तो 100 नया राक्षस पैदा होता। तो ऐसा ना राक्षस सब पाल के वो 2005 तक रखे कि हम लोग उसको समाप्त कर रहे हैं और उनका संस्कार जो अभी तक जिंदा है, लेकिन कानून का राज बिहार में चल रहा है। किसी को हम लोग कानून की नज़र में बकसने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी का कानून का राज। तो आपने सुना दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा। इस तरह से ये देखा गया। साथ में आपको बता दें कि राजू तिवारी जो लोजपा आर रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद रहे, साथ ही हम के मौजूद रहे और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के लोग भी मौजूद रहे। तमाम तरीके से ये देखा गया कि एकजुट होकर के 2025 की चुनाव को जीतने की कवायद हो रही है। आगे जब बात किया गया, चूँकि आज प्रशांत किशोर के झंडा तोलन में जो झंडा जमीन पे गिरा था, उस पर भी बात किया गया, तो लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी इस पर
क्या चिंता जाहिर की है, जरा आप भी सुनिए। झंडा फहराने का मतलब एक प्रोटोकॉल है, बड़ा दुखद बात है। उसको बजाते उनको देख कर लेना चाहिए, इसलिए ये पता चलता है कि सीरियसनेस क्या है, राष्ट्र के प्रति सीरियस क्या, बोलना और करने में बड़ा अंतर है। लेकिन ये अगर हुआ है ऐसा तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। आज गणतंत्र दिवस है भाई, आज से संवैधानिक रूप से देश शुरू हो गया था और इस तरह से मान लीजिए हुआ तो ये दुखद है, नहीं होना चाहिए, गलत है। क्या क्षमा मांगना चाहिए? लोग ऐसे भी मांग कर रहे हैं। अब ये सब बहुत इतना बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए उन लोग दल वाले लोग, अभी नया नया दल बना है, तो ये सब नया नया दल में थोड़ा ये सब समस्याएं होती हैं। निश्चित रूप से उनको क्षमा मांगना चाहिए भैया, और खेद तो व्यक्त करना ही यादव चाहिए। गांधी मैदान नहीं पहुंचे, उनके आवास पर तेज प्रताप यादव ने झंडोत्तोलन किया है। तेजस्वी यादव जी कभी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुद्दा विहीन विपक्ष है। तेजस्वी यादव जी विधानसभा में नहीं रहेंगे, तेजस्वी यादव जी आज गणतंत्र दिवस के झंडा तोलन में नहीं रहेंगे, तेजस्वी यादव जी बाढ़ में नहीं रहेंगे, सुखाड़ में नहीं रहेंगे। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति होगी कि जहाँ नेता प्रतिपक्ष को रहना चाहिए, वहाँ नहीं रहना उचित समझते हैं। जनता के बीच में नहीं रहना चाहते हैं, इस तरह के बयानों से वो राजनीति करना चाहते हैं। ये बिहार की जनता जानती है। सवाल है सर, सीट बंटवारा का मैटर कहाँ तक पहुंचा? क्या सीट बंटवारे में आप लोगों की चिंता करने की आवश्यकता एकदम नहीं है। सीट बंटवारा समय पर हो जाएगा। जैसे लोकसभा में देखिए कहीं कुछ हर हर खर नहीं हुआ, उसी तरह विधानसभा में हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं। तो आपने सुना। साथ ही साथ दिलीप जायसवाल ने भी तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया है और तेजस्वी यादव, जैसे आज गणतंत्र दिवस का दिन था, आज गांधी मैदान में राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद थे झंडोत्तोलन में, वहां तेजस्वी यादव नहीं गए, इस पर भी कटाक्ष किया है दिलीप जायसवाल ने। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। देखिए, तेजस्वी यादव जी प्रतिपक्ष के नेता हैं। संवैधानिक पद पर रहने वाले लोगों को संविधान की गरिमा जरूर रखनी चाहिए, और जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व गणतंत्र दिवस का माहौल उड़ाया और उसमें मौजूद नहीं रहे, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। इसी के लिए मैंने उनको सुझाव दिया है कि ये परंपरा अच्छा नहीं है, गणतंत्र दिवस के दिन अवश्य जो है जाना चाहिए। तो तमाम चीज को लेकर के ये देखा जा रहा है कि एनडीए में एकजुट है और जोशो खरोश के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। इन तमाम चीज को लेकर के 2025 की रणनीति को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।